हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 2009 यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसके अभी तक 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए 51 से लेके 75 तक क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करूँगा। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, और जो भी मेरे चैनल पे अभी नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर क्यूब से किस पे दे रखा है, आर स्क्वायर पे दे रखा है, आर क्यूब से आर स्क्वायर पे दे रखा है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई टी ए कामा बी कामा सी। और ये जो ए कामा बी कामा सी है ना, देख लीजिए यहाँ पे कितने गाइस 3 है, और ये किस पे हो रहा है 2 पे, अर्थात आर क्यूब से किस पे जा रहा है आर स्क्वायर पे। और ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तब आपका कौन सा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा होगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, देन कर्नल ऑफ टी पूछा गया। कर्नल में आपको पता है गाइस क्या होता है, जिनकी आइडेंटिटी जो किस पे मैप करें, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात जीरो पे, ठीक है, मैप करें, वही आपके क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं गाइस, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा देख लेते हैं। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होती है गाइस, ये तो क्वेश्चन में दे रखा कि दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई ये कंडीशन। तो क्वेश्चन में ये आर क्यूब है, ये भी दे रखा है। अब ये कंडीशन हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं, क्या अल्फ़ा x1 और x2 यहाँ पे तुम्हारे वेक्टर्स हैं, और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है गाइज। तो कंडीशन होती क्या है, x1 पहले को मान लेंगे, इस वाले में देखो गाइज मानेंगे ए बी सी दे रखा है। x1 को हम a1 b1 c1 ले लिया, x2 को a2 b2 c2 ले लिया। अब फर्स्ट एलिमेंट उठाओ गाइज, यहाँ से कितना हो जाएगा, a अल्फ़ा 1 b बीटा 2, एक नंबर लिख दिया, फिर कॉमा अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2, फिर तीसरा अल्फ़ा c1 प्लस बीटा c2, ये आ गया, ठीक है गाइस। ये x1 था और ये x2 था, आपका अल्फ़ा बीटा आर से बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ से करना है क्या गाइज है, आपको पता है यहाँ से इस फार्मूले को देखिए, यहाँ पे जो टी के साथ जो 3 हैं वो शुरुआत के 2 बचते हैं, तीसरा नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन आ चुकी है गाइज। ये देखो 3 के साथ कॉमा लगा तो फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड वाला हमें नहीं लिखना है, तो क्या आएंगे, केवल 2 आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों से 2 बाहर, इनसे देखो फर्स्ट वाला एक साथ कर लीजिए, सेकंड एक साथ कर लीजिए, फिर साइन क्या आ जाएगा प्लस, तो ये क्या बचा a1 b1 x1 बच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x2। तो टी जो हो जाएगा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन देखिए, और फर्स्ट और सेकंड ही तो लिखना है, तो थर्ड नहीं लिखना है। तो फर्स्ट सेकंड हमारे लिए क्या होना चाहिए गाइस, 0 होना चाहिए हर कंडीशन में, तभी तो आपका 0 बचेगा, क्योंकि कर्नल का रूल ही होता है कि वो किस पे मैप करेगा, आइडेंटिटी पे मैप करेगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए हमने जो फर्स्ट ऑप्शन था ये वाला, इसको चूज किया 0 सी। तब हम इसको टी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऑपरेट करेंगे तो थर्ड तो लिखते नहीं है, ये सी वाला लिखा नहीं जाएगा, 0 और 0 ही आपका कर्नल से 0 आ जाएगा, और 0 आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यही आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सिर्फ आपको आइगन वैल्यूज निकालना है। तो आइगन वैल्यूज के लिए क्या करते हैं गाइज, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या बना देना, 0 बना देना। अर्थात आपके लिए क्या करना, जो डायगोनल है उससे लेमडा माइनस करें सभी से, और इसको ओपन कर देना, तो लेमडा की 3 वैल्यू आएंगी, वही आपकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा गया, सीधे कर दिया ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है गाइज, इस तरह से। अब इसको जब ओपन करोगे गाइज, ओपन तो सब कर लेंगे क्योंकि सभी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको ओपन करना तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेना सिंपली। ओपन करने पे देखो यहाँ से ये 2 वैल्यू, एक तो लेमडा इक्वल टू डायरेक्ट 1 आ गया, एक यहाँ से निकाला तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, +-√5। तो 3 वैल्यू आ चुकी, लेमडा इक्वल टू 1 एंड +-√5, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax टू TWO2 of then are mutually perpendiculars, then locus of point लिखा है, किसी बाहरी बिंदु से परवलय पर कोई एक लंब खींचा गया, ठीक है। इनमें से कोई 2 आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। तो उनका क्या चाहिए, आपको लोकस चाहिए, मतलब बिंदु पथ निकालना है, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए, तो पैराबोला की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है गाइज, वो क्या होती है, ये होती है, ये पैराबोला y² इक्वल टू 4x, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। इट
पासिस थ्रू, मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जहाँ से ये पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या ले लिया गाइज, एच कामा के ले लिया, ठीक है गाइज, एच कामा के वो पॉइंट है जहाँ से ये पास हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, जहाँ पे हमारा एक्स होगा वहाँ पे एच लगा देना, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे के लगा देना है। तो इसको सिंपली लिख लेना गाइज। ये कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्यूबिक इक्वेशन में आपको पता है गाइज, ये तो हमने सीधे लिख दिया, जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर्स होती हैं तो उनकी जो क्या होता है गाइज, स्लोप। स्लोप का मतलब जो उनकी प्रवणता, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है गाइज, -1 होता है, ठीक है गाइज। अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है गाइज, -d अपॉन, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब यहाँ पे एम क्यूब का कोफिशिएंट, तो -k अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है गाइज। अब हमें क्या निकालना है, और ये m1 m2 आपको पहले ही पता था, ये परपेंडिकुलर से पता है, तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे -1 लगा दो, ठीक है गाइज। क्या लगा देना, -1 लगाएंगे, जब -1 लगाएंगे तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो m3 = क्या आ जाएगा, k अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है गाइज। और m3 जो m3 आ गया, ये पूरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि m1 m2 m3 इसके क्या है, रूट्स हैं, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइज, ये आ गया। अब इसको क्या कर लेना गाइज, सिंपली अभी सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में ये क्या था, हमने कोई लोकस माना था, तो h की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और y की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC A=1 B=2 एंड C=3 देन cos A/2 इज, तो cos A/2 पूछा गया, तो सिंपली cos A/2 का फार्मूला लगा देना गाइज आपको। तो cos A/2 का फार्मूला क्या लगाते हैं गाइज, यहाँ से देख लीजिए, ये आपका cos A/2 का फार्मूला हो जाएगा। cos A/2 का फार्मूला ये होता है गाइज, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और s कैसे निकालते हैं गाइज, s क्या होता है, a + b + c/2 होता है। तो a b c आपको दे रखा है, तो यहाँ से s निकाल लेंगे, और बाकी सबकी क्या लगा देना, वैल्यू लगा देना सिंपली। तो वैल्यू लगाने के बाद आपका सॉल्व होके कितना आ रहा है, 1, और 1 आ जाएगा cos A/2, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ़ r एंड r द रेडियाई ऑफ सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल का मतलब एक परिवृत्त की त्रिज्या है, कि इन सर्किल मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ऑफ ए ट्रायंगल, देन r = मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या किसके इक्वल होती है। तो ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो रिपीट होता है, क्योंकि मैं सारे पेपर कराए हैं तो मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है गाइज। जो इंपॉर्टेंट होता है उसी पे मैं बताता हूँ, जो आपका रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सिंपली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। r = क्या होता है गाइज, 4 × R sin A/2 sin B/2 sin C/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यही इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है गाइज, डिफ्रेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन का। ये 4 ऑप्शन है, क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए गाइज क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें लॉग ले लीजिए। लॉग लेके करेंगे दोनों साइडों में तो बहुत आसान निकल जाएगा। पहले इसको क्या मान लिया गाइज, बाई मान लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करना गाइज, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया। पावर कहाँ आ गई, आगे आ गई। बाई लॉग बाई का करेंगे तो 1/बाई, बाई का dy/dx। यहाँ पे क्या गाइज, 2 टर्में हो गई आपकी, एक तो sin x हो गया और दूसरा log x हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट sin x को छोड़ दिया, log x का किया तो 1/x, ठीक है गाइज। पहले बाहर वाले का किया तो 1/ पूरा log x आ जाएगा, फिर log x का करेंगे 1/x आ जाएगा। अब sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा, ठीक है गाइज। और ये बाई जो इधर चल रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू लगा दो और यही इसका आंसर होगा, ज़्यादा आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 57, द वैल्यू ऑफ x/1 + x tan x इज मैक्सिमम वेन, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको बाई मान लीजिए, ठीक है गाइज। एक बार डेरिवेटिव करिए, उसको 0 करिए, फिर वहाँ से जो वैल्यू निकल के आए वो उसके सेकंड डेरिवेटिव में रखिए। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम हो जाएगा और निगेटिव आता है तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो गाइज देख लेते हैं इसको सॉल्विंग। तो बाई = गाइज ये जो हो चुका है, इसका एक बार डेरिवेटिव सभी कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना नोमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने से यहाँ से गाइज क्या मिला है, x = cos A मिल गया। तो यही इसका क्या होगा, जब मैक्सिमम क्वेश्चन में ही पूछा गया है, क्वेश्चन में ही मैक्सिमम पूछा गया तो मिनिमम तो आने वाला नहीं है, तो सीधे जो भी आए यहाँ से निकल के वही सीधे लिख दो, क्योंकि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो x = cos A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये दे रखा है गाइज, x - sin x/x³ इच,
क्या होगा। तो गाइज ये आप जैसे ही इसमें x की जगह 0 लगाओगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल से इसका डेरिवेटिव कर दो, x का 1 sin x का cos x, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², ये आ चुका है। ठीक है गाइज, अब फिर से हम अगर x की जगह 0 लगाएंगे तो 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो ऊपर 0 नीचे भी 0, 0/0। फिर एल हॉस्पिटल लगाओ, 1 का 0 हो जाएगा, cos x जो है ना इसका माइनस तभी प्लस हो जाएगा, इसका फिर ये हो गया। फिर sin x/6x, फिर 0/0 फॉर्म बन गई, तो फिर एक बार डेरिवेटिव कर दो sin x का cos x, और 6x का 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसके बाद यहाँ तक तो गाइज लिमिट लगी रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और नीचे 6, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 59। इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस इज क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b, देन देयर मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ x बिटवीन a एंड b सच दैट। तो ये आपको कंडीशन पता है गाइज, f(x) इक्वल टू क्या होता है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये किसकी कंडीशन होती है, लेग्रांजिस थ्योरम की कंडीशन होती है गाइज। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, लेग्रांजिस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वही लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है गाइज, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला बनता है ये लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर गाइज 60। इसमें लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट x, बाई ऑफ द कर्व y² इक्वल टू 4ax। तो सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव्स की क्या होती है गाइज, ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं आपको फार्मूला दिखा दूँ, ये गाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। ठीक है गाइज, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना, जो बाई दे रखा था, y इक्वल टू 4ax पैराबोला दे रखा था, वहाँ पे गाइज आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, एक सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, निकाल के इनकी क्या कर देना गाइज, वैल्यू लगा देना है। वैल्यू लगाने के बाद कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए गाइज, तो ये क्या किया, बाई था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, ये आ गया। ठीक है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया बाई को फिर से कन्वर्ट कर दिया इसमें, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया गाइज, ये आ गया। आगे इस फार्मूले में वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है गाइज, कैलकुलेशन तो खुद से ही करनी है, कैलकुलेशन तो मैं वैसे भी नहीं रटा सकता आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 61, द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है गाइज, जिसका आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है गाइज, और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, आप गाइस समझने की कोशिश करिए। दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेग्रांजिस फॉर्म हो गई। तो लेग्रांजिस फॉर्म क्या होती है गाइज, लेग्रांजिस फॉर्म जो आपका पी के साथ होता है गाइज, ठीक है, वो आर डी एक्स के नीचे आ जाता है, सही है। और जो ये दूसरा वाला, ये यहाँ पे गाइज गलती दे रखा है, सेकेंड वाला आपका क्यू होगा, ये पी नहीं होगा, क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है गाइज, क्या होता है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं लेग्रांजिस फॉर्म। तो होता क्या, डी एक्स ओवर एक्स, डी वाई ओवर वाई एंड डी क्यू ओवर आर, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, डी जेड ओवर ये। तो ये तुम्हारी तीनों के नीचे के लिख दिए। अब फर्स्ट दो को ले लो, फर्स्ट दो को जेड से जेड कट गया गाइज, यहाँ पे एक्स बचा होगा, ये डी नहीं होगा, तो इनका कर लेंगे। ठीक है गाइज, 1/x का log x, 1/y का log y, और एक कांस्टेंट भी आप log में ही ले लीजिए। ये जो कांस्टेंट लिया है इसको गाइज C1 लिखा है, यहाँ गलतियाँ ज़्यादा लिख गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा गाइज, इसको इधर ले आओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू y1 आ जाएगा, बाई C1 आ जाएगा। ऐसे सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे तो एक रिजल्ट यहाँ से निकल आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब एक रिजल्ट यहाँ से आएगा, दोनों रिजल्ट को क्या किया, ये जो बाई आया था x को हमने बाई में बदल लिया, x इक्वल टू बाई C1 था तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब बाई का तो हमें पता, y² आ जाएगा, जेड का Z² आ जाएगा। ऐसे कांस्टेंट में भी C2/2 ले लिया, जिससे कि सभी का 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाए। अब जो बचा है एक आपका रिलेशन, यहाँ से C1 की जगह फिर से लगा दो, क्योंकि x इक्वल टू बाई C1 था, तो C1 इक्वल टू x/y आ गया, यहाँ लगा दिया, तो ये रिजल्ट आया। ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो क्वेश्चन में देख लेंगे xy माइनस जेड जहाँ मिलेगा वही आपका xy माइनस जेड² यही मिला, वो कांस्टेंट है, यही आ जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है गाइज, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स
ए दे रखा है वेक्टर, बी वेक्टर दे रखा है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना है गाइस, ठीक है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए क्रॉस बी निकालते हैं गाइस, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, आई जे के और आई जे के कोफिशिएंट निकाल के यहाँ पे क्या करना गाइस, रख देना है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का क्या निकाल लेते हैं गाइस, मॉड निकाल लेते हैं। मॉड में क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा गाइस 1225, और 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का। अब यूनिट वेक्टर निकालना, तो ये फार्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी के मॉड से इसको क्या कर देना गाइस, डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आर कोप्लेनर्स। आपको पता है जब 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, अर्थात इनके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करना है और पी की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है गाइस। सिंपली बहुत ही आसान वे में निकाल सकते हो। इन के कॉपिशेंट से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाओ। पहला क्या हो जाएगा, 2 - 1 और 1 हो जाएगा, सेकंड में 1 2 और -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - p और 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट तो आप ओपन कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद जो भी पी की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस x² बाई +2x/z इक्वल टू 4 एट ए पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या निकाला, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, ग्रेड f अपॉन मॉड ग्रेड f होता है। तो ग्रेड f कैसे निकालते हैं, जो भी f दे रखा होता है उसका हम सभी के रिस्पेक्ट में एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर i लगा लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, j लगा लेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो k लगा लेंगे। अब देखिएगा जिसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो x² का कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे x ही है तो क्या हो जाएगा 2/z, बाकी तीसरे में है ही नहीं तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया आपका। x के रिस्पेक्ट में करना तो i लगाना है, y के रिस्पेक्ट में करना तो j लगाना है, और z के रिस्पेक्ट में करना तो k लगाना है। अब ये किस पॉइंट पे, ये पॉइंट दे रखा था, इस पॉइंट से पास करा दो x y को, तो ये आपका ग्रेड f आ चुका है गाइस। ग्रेड f का क्या निकाल लेना, मॉड निकाल लेना। तो मॉड के लिए क्या करते हैं, इन्हीं के कोफिशिएंट्स का i j का अंडर रूट करके स्क्वायर कर लेते। तो ये आ चुका है गाइस आपका, क्योंकि इसमें सभी में माइनस था इसलिए माइनस इसका बाहर कर लिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, लिखा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, मतलब एक जो बॉल थी उसको h हाइट से गिराया गया ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन पे। बाउंस अप, गिरने के बाद कोई भी बॉल क्या होती है, दोबारा फिर उछलती है, तो क्या हुआ, बाउंस अप द डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। जैसे ही ऊपर एक बार गिराया, फिर ऊपर उछली, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर उछली, धीरे धीरे करते हुए वो ज़मीन पे मतलब चली गई, ठीक है। गेंद द्वारा चली गई, दूरी निकालना। तो क्या लिखा, एक गेंद h ऊंचाई से गिराया गया और एक क्षैतिज समतल पर ऊपर से नीचे की तरफ उछलता और फिर आखिर स्थिर हो गया लास्ट में। गेंद द्वारा कितनी दूरी चली गई होगी वो आपसे पूछा गया गाइस। जैसे आप देख लो, पहली बार आपने यहाँ से उछाला तो इतनी, फिर थोड़ा कम आएगा, अपने आप उछलेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, धीरे धीरे वो ज़मीन पे मतलब मिल जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। तो पहली बार में जो डिस्टेंस चलेगा फर्स्ट बाउंस में क्या होता है, E² h होता है गाइस, ठीक है। क्या होता है, E² h होता है। सेकेंड में कितना चलेगा गाइस, देखो सेकंड में 2h1 इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो गेंद थी तो हमने छोड़ी, डायरेक्ट ज़मीन पे आ गई। एक बार यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गई होगी, फिर गई नीचे आई होगी तो 2h1, तो बाकी सब में क्या चलेगा 2, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई तो 2h2 2h3, इसी तरह से चलता रहेगा। बट फर्स्ट वाले में केवल h1 आएगा। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये फार्मूला लगा देते हैं गाइस, कौन सा, v² = u² + 2gh। जब हम बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो गाइस हमें वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाता है 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2gh आ जाएगा, और यहाँ से h हो जाएगा आपका v²/2g आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से h1 निकाल लिया, h2 निकाल लिया, h3 निकाल लिया। अब ये क्या है सब गाइस, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है सब के सब प्लस में है, तो यहाँ पे क्या कर देना गाइस, वैल्यू लगा लेना है। तो वैल्यू लगाने के बाद ये हमने वैल्यू लगा दी इसकी, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया, बाकी फर्स्ट वाला अलग कर लिया, v²/2g। ये पहले वाला सिंपल एच था, एच की वैल्यू v²/2g थी, बाकी सब में ये वाला ऐसे चल रहा था, तो ये वाला तो तुम्हारा जीपी सीरीज बन रहा है, तो इसको तो जीपी सीरीज से सॉल्व कर देंगे। इसमें फर्स्ट टर्म e² है, इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, e² है। तो फार्मूला होता है s∞ = a/1 - r।
तो ये फार्मूला लगा के हम इस सीरीज को क्या कर लेंगे गाइज, सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एन सी आर इजकल टू एन सी आर माइनस वन एंड एन पी आर इजकल टू एन पी आर प्लस वन, देन द वैल्यू ऑफ एन एंड आर आर इक्वल टू। ये गाइज 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी आ चुका है, टीजीटी में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होता है 2 और 3 होगा शायद, क्योंकि मुझे ध्यान है इससे पहले मैं करा चुका था ये। तो गाइज करते क्या है, जब ऊपर की वैल्यू सेम होती हैं तो ऊपर वाला तो एक बार लिखा जाता है, नीचे वालों का ऐड कर दिया जाता है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसी एन पी आर में क्या होता है गाइज, अलग अलग होता है, यहाँ से हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एन से एन कट जाएगा गाइज, ठीक है। फैक्टोरियल एन से इधर जो बड़ा है उसमें से निकाल लिया, क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसमें एक निकालेंगे तो ये बच जाएगा। तो इधर से एन माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब गाइज देख लिए, एक बार जब ऐड करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2r और यहाँ पे माइनस आर, आर बचेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो r इजकल टू 2, आर इजकल टू 2 किसी अदर इक्वेशन में लगा दो तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 3। तो n इजकल टू 3, आर इजकल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ 2c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n NCN इसकी वैल्यू पूछी गई है गाइस आपसे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर डायरेक्टली होता है 0, अगर आप याद रख पाओ तो। नहीं तो आप क्या करो, c1 माइनस c2 प्लस c3 जो डबल है उसका एक एक यहाँ ले लो, बाकी सब उधर पहुँचा दो। अब इधर क्या आ जाएगा, माइनस c2 प्लस 2c3 प्लस 3c4, तो इन दोनों की वैल्यू गाइज क्या होती है 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। अगर इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है 1 2 3, देखो आ रहा है 1 2 3, ऑड वाले प्लस में, इवन वाले माइनस में, तो उसका आंसर 0 आना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की आपसे क्या गई पूछी गई गाइज, वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें करना क्या है गाइज, ये तो अभी क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। फिर 1/2 वाला अलग कर लिया और जो 3 वाला था उसको अलग कर दिया गाइस, ठीक है। अब ये log 1 प्लस हाफ का फॉर्मूला, ये log 1 प्लस 1/3 का फॉर्मूला, इसको सॉल्व करिए। log प्लस किस में पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2, तो log 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस 69, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देख लीजिए गाइस जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इन सब में अगर हम पहले वाले से ए स्क्वायर कॉमन कर लें, ए कॉमन कर लें, सेकेंड कॉलम से ए स्क्वायर कॉमन कर लें, तो सबके अंदर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 ही बचेगा। और जब तीनों रो कॉलम समान हो जाएंगे या तीनों रो समान हो जाएंगी तो वो क्या हो जाता है 0। जब 2 ही समान होते तभी 0 हो जाता है, यहाँ पे तो तीनों समान हो जाएंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए फर्स्ट से ए कॉमन किया, सेकंड से ए स्क्वायर, अंदर पूरा क्या आ रहा है सब सेम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 70, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तो आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं गाइज, इनका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। किससे निकालना, क्रेमर। मैं गाइज आपको एक बात बता दूं, इसमें ना तो आप क्रेमर लगाना रूल और ना ही आप मैट्रिक्स रूल लगाना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन की वैल्यू किसी इक्वेशन में लगा के देख लेना, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए जिस ऑप्शन से वही उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप ऑप्शन लगा के बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप क्रेमर रूल लगाते रहे। देख लीजिए मैंने क्रेमर रूल को नीचे सॉल्व किया है, देखिए गाइस हम क्रेमर रूल जब सॉल्व करेंगे, आप इसको देखो यहाँ से सॉल्व किया है तो क्रेमर रूल लंबा होगा, ठीक है गाइस। बट आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसका ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन की वैल्यू देख लीजिए गाइस क्या है आपकी, ये है x1/2। चलो सपोज करते हैं मैं तीसरी इक्वेशन में ही लगा देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना हो जाएगा इस 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। y की वैल्यू 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, और 18 2 कितना हो गया 20, और 20 इक्वल टू 20 हो गया, ऑप्शन खत्म, बस, ठीक है। इतना ही करना है आपको। किसी भी मेथड से जब भी 3 इक्वेशन दे रखी है और उनके सोल्यूशन x y z दे रखे हों तो कोई भी रूल नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पेपर आपका मल्टीपल में है, ठीक है गाइस। तो आपको ऑप्शन लगाने के नंबर मिलेंगे, ना कि सॉल्व करने के नंबर मिलेंगे। तो गाइस आपको इस तरह से सॉल्व करना, और क्रेमर रूल तो सभी को आता होगा, एंटर की विधि है। पहले क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं गाइस। सबसे पहले क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट आ गया 17। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, dx लिखने में क्या होता है, जो हमारा इधर वाला नंबर चलता है, आपको एक बार बता दूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये, ठीक है। ये हर बार में x होगा तो x की जगह पे आ जाएगा, देख लीजिए गाइस। बाकी x वाला पैसे छोड़ देना है, अब ये x वाला था तो x में लगा दिया, अगली बार ये y वाले में लगा देंगे, ठीक है गाइस। जिसमें लगाना वही हटा देना, अगली बार z वाले में लगा देंगे। तीनों का निकाल लिया,
ठीक है, एक्स वाई और जेड का। फिर क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए डी एक्स को डी से डिवाइड करें, डी वाई को डी से और डी जेड को भी डी से डिवाइड करें। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और ये 0, तो एक्स यही आ गया गाइस, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आंसर पहले ही मिल जाएगा। ये गाइस दे रखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको समझ लीजिएगा। तो गाइस मेरा वीडियो आप स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं इतने पेपर्स आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो मुझे ये इतना समझ में आ चुका है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हो चुका है, और टीजीटी पीजीटी में कौन कौन से जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है गाइज कि टीजीटी का क्वेश्चन पीजीटी में नहीं आ सकता या पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी में नहीं पूछा जा सकता, तो सभी पूछे जा सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लगातार देखा करिए, जिससे कि आपको बीच में जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाए वो आपकी स्किप ना हो, ठीक है गाइज। इसको देख लीजिए, लिखा है द प्लेन LX प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी टच द कोनिक्वाइड, इस कोनिक्वाइड को टच कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन इस कोनिक्वाइड को टच कर रहा है गाइज। अब ये मैं आपको जब 3D पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक करके सबका प्रूफ कराऊंगा, बट गाइज अभी क्या है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो अभी इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर किसका करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, देखो निकालते कैसे वो भी बता देता हूँ। ये आपकी क्या थी गाइज, इक्वेशन थी, और ये आपका कोनिक्वाइड है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या होती है, ये वाली इसके लिए, इसको टच करेगा तो ये कंडीशन होती है गाइज, LX प्लस एम बाई प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट L स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है कंडीशन, ठीक है गाइज। अब इस पर परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर निकालते हैं, अगर इस प्लेन से डालेंगे परपेंडिकुलर इस पर तो यही तो परपेंडिकुलर निकल के आएगा। तो ये इसको क्या कर देंगे, इसकी जगह लगा देंगे, ठीक है। पी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, जब पी की जगह अब ये आ गया तुम्हारा, तो दोनों तरफ क्या कर लीजिएगा जी, स्क्वायर कर लीजिए, तो दोनों तरफ इसका कंपेयरिंग कर लिया, तो पी इक्वल टू हमें डायरेक्ट कितना मिल चुका है, देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ये इसकी कंडीशन होती है टच करने की, अगर ये टच करेगा तो ये कंडीशन होगी। और यहाँ पे लाइन आपको ये दे रखी, यहाँ पे लाइन ये दे रखा, तो पी इक्वल टू वाइज ये है, अब पी इक्वल टू ये आ गया, दोनों साइडों में स्क्वायर कर दो, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 72 इफ कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर बाई प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर बाई इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है गाइस। बस चेंजेस कितना है, जहाँ x था वहाँ बाई हो गया, जहाँ बाई है वहाँ पे x हो गया, केवल कॉस वाले में बदला है, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं बदला है। तो सिंपली हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं गाइस, थोड़ी सी कटिंग हो गई गाइस, सॉरी। ये वाला हमारा स्टार्टिंग में दे रखा था, तो सिर्फ किया क्या है, जो 4 पावर थी उसका स्क्वायर बाहर कर लिया है सिंपली, ठीक है, 2 बाहर और 2 अंदर। अब स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं गाइज, इस वाले को हमने नहीं छेड़ना है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया गाइज, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वाला जो डिनोमीटर में आ रहा था वो टर्म इधर लिख लिया, क्योंकि ये कितना है गाइज, साइन स्क्वायर 1 है, ये 1 से साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई का साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन की पावर 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ गया। अब जो एक जैसे हैं उनको काट दीजिए, जो बचे हैं उनको लिख लीजिए। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है, साइन स्क्वायर जो निकल के आया गाइस, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कितना है, साइन स्क्वायर बाई। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई लिख सकते हैं। तो 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर बाई आ जाएगा। तो सेम गाइज एक जैसे हो चुके। अब यहाँ पे ये है, साइन को भी हम कट कर लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। आप इसमें किसी की जगह लगा लीजिए, जहाँ कॉस स्क्वायर है ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना है, साइन स्क्वायर बाई है, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कितना है, कॉस स्क्वायर बाई आ गया गाइस, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे जैसे बन जाएंगे, जो मर्जी हो वहाँ पे लगा के ऊपर नीचे काट के कितना आ जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x इज। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक होगा वो देखना है। तो सिंपली गाइज जो आपका अलग था, इन दोनों को मैंने एक पास में कर लिया, किसको, इसका 3 था गाइज, यहाँ से देखिए हम 2 साइन एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया,
और ये कितना कर लिया माइनस का 3 साइन, क्योंकि ये इसमें साइन एक्स और साइन 3x में हमने 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लिया। ऐसे इधर भी कॉस एक्स और कॉस 3x में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो गाइज ये हो चुका है आपके सामने फार्मूले दोनों साइडों में। इधर से साइन 2x कॉमन आ रहा है, इधर से कॉस 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है गाइज, अब 2 कॉमन नहीं किया क्योंकि 2 दोनों साइडों में नहीं था, तो यहाँ से ये बचा, अंदर अंदर वाले कट गए। यहाँ से साइन 2x, यहाँ से कॉस 2x, इस साइड आएगा tan 2x, 1 हो गया, 1 tan π/4 होता है। tan की जनरल वैल्यू में n पाई ऐड कर दिया जाता है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल टू आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 74। इन ट्रेंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c/2। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है गाइज। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, तो सिंपली करना है क्या है, आपको कॉस के फॉर्मूले लगाने हैं और a प्लस बी का सिंपली होल स्क्वायर खोलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है गाइज, तो a प्लस बी का तो होल स्क्वायर खोल दिया, कॉस सी का फॉर्मूला लगा दिया। तो कॉस सी का गाइज जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता क्या है, सॉरी फार्मूला नहीं लगाया है, सिंपली क्या किया है, दोनों फार्मूले खोले हैं ये। अब यहाँ से a स्क्वायर वाले कॉमन कर लिए, b स्क्वायर कॉमन कर लिया, माइनस 2ab कॉमन कर लिया। ठीक है गाइज, समझ रहे हो। तो ये अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसके भी अंदर 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, बट यहाँ पे गाइज क्या हो जाएगा, हाफ एंगल है तो c हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए गाइज कॉस c का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारे के सारे क्या होंगे, माइनस होंगे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b से b कटेगा, बचेगा माइनस c, और माइनस से माइनस पहले, तो ये हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 75 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इफ सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स बाई देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/x एंड कॉस इनवर्स 1/y। तो गाइस सिंपली करना क्या है, यहाँ से देख लीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे, क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स बाई। और सेक इनवर्स x इक्वल टू गाइस कितना है, कॉसिक इनवर्स बाई है, और कॉसिक इनवर्स बाई एंड सेक इनवर्स बाई क्या होता है गाइस, π/2 होता है, तो ऑप्शन आपका π/2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, और ये आपके 75 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल पे कमेंट भी ज़रूर किया करें, जिस सेक्शन में आपको डाउट हुआ करे वो उस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट करें। और मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे, मतलब इस वीडियो के जो नीचे दे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, अगर कोई भी उसमें ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो जाइएगा, और जिस किसी को कोई दिक्कत आती तो उसमें आप अपना फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो गाइड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।